नमस्कार, आप देख रहे हैं परफेक्ट मिशन लाइव। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। जनपद प्रयागराज में मेजा थाना अंतर्गत ऊंच डी बाजार के समीप सिंहपुर निवासी शिव बहादुर सिंह की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार शिव बहादुर सिंह 55 वर्षीय पुत्र बरमदीन सिंह सिरसा टाउन एरिया में प्राइवेट दुकानों पर 2 जगह मुनीम का कार्य किया करते थे और दैनिक कार्य करने के बाद शाम को वापस घर पहुंच जाते थे। लेकिन सोमवार की शाम पत्नी उर्मिला ने अपने देवर से फोन लगवाया तो 2-3 बार घंटी जाने के बाद फोन रिसीव नहीं हुआ, तो घर वालों ने सोचा कि टाउन एरिया में ही कहीं रुक गया होगा। लेकिन सुबह पुनः जब पत्नी उर्मिला ने फिर से फोन लगाया तो स्विच ऑफ बताने पर पत्नी उर्मिला अपने परिवारजनों से अपने पति की खबर लेने के लिए बोली। जहां परिवार का ही एक व्यक्ति दूध लेकर रामनगर बाजार की तरफ जा रहा, रास्ते में भीड़ एकत्रित होने पर वह भी रुक गया, जहां उसने खून से लथपथ लाश देखने पर अपने भाई को सूचना दिया। जहां भाई संतोष सिंह ने शिव बहादुर की पहचान की और घर वालों को सूचित करते हुए चौकी प्रभारी सिरसा एवं थाना प्रभारी मेजा को सूचित किया। जहां मौके पर पहुंचकर लाश को पीएम के लिए थाना प्रभारी मेजा राजेश उपाध्याय के द्वारा भेजा गया। थाना प्रभारी मेजा ने बताया कि इस प्रकार की जघन्य ने अपराध करने वाले लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जबकि परिवार के संतोष सिंह ने बताया कि 2010 में शिव बहादुर के दूसरे नंबर पुत्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें और लोगों से सुलह समझौता हो गया था। लेकिन मेन अभियुक्त अमर सिंह 45 वर्षीय सलाखों के पीछे उम्र कैद की सजा भुगत रहा। विगत 12-13 साल से कोई किसी से और विवाद नहीं है, लेकिन यह हत्या पुलिस से जांच करवाई के बाद ही पता चलेगा कि शिव बहादुर की हत्या कैसे हुई। पत्नी उर्मिला ने थाने में तहरीर देकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। आज जो मर्डर हुआ है इस पे आपका क्या कहना है, क्या विचार है? भाई देखिए, ये सिरसा में बनवारी लाल सेठ और गुड्डू अग्रवाल के यहाँ बहुत कई सालों से मुनीमी का काम करते थे और अक्सर ये रात 10 बजे इनका आना घर पर होता था। और माने ये ऐसे व्यक्ति थे कि ये जीवन पर्यंत इनसे किसी से कभी विवाद नहीं हुआ, न परिवार में न समाज में। बीच में 2010 में इनके बेटे की एक हत्या हो गई थी, आपसी माने पानी सानी के विवाद में, रंजिश नहीं थी, अचानक हत्या हो गई थी वो, उसमें कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है। ऐसा अब माहौल नहीं है कि रंजिश वाला कोई माहौल उनसे इनका नहीं था, न हम लोगों का किसी से एकदम सामान्य व्यवहार था सबका। अभी अचानक घटना घटी, अब ये इसके बारे में अब क्या कहा जाए, कैसे हुई, क्या हुआ। सूचना आपको कैसे मिली? सूचना तो हमको वहाँ के प्रत्यक्षदर्शी गांव वाले बताए, जहाँ घटना स्थल हुआ, जहाँ लाश पड़ी थी। चुप्पेपुर गांव के सामने कल्लन सिंह के बाजरे के खेत में लाश मिली है, नहर के पटरी के किनारे खंती में। आपका परिचय? संतोष सिंह, हम इनके छोटे भाई हैं, पारिवारिक भाई हैं। भाई साहब, किसकी हत्या हुई है? शिव बहादुर सिंह। इनके पिता का नाम क्या है? बरमदीन सिंह। कहाँ के निवासी हैं? ऊंच डी बाजार, गांव सभा ऊंच डी बाजार, मजरा सिंहपुर, थाना मेजा। तो कहाँ काम करते थे? ये गुड्डू अग्रवाल और बनवारी लाल सेठ सिरसा के यहाँ मुनीमी का काम करते थे, लिखा पढ़ी का। किसी प्रकार की रंजिश थी? रंजिश इस समय तो किसी प्रकार की किसी से इनकी रंजिश नहीं थी। 2010 में इनके एक लड़के अनूप सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी सुबह तड़के 8 बजे। किस बात को लेकर हत्या हुई थी? सिंचाई को लेकर, पानी की पाइप रखने को लेकर, पटीदार में ही माने दोनों पटीदार में आपस में लड़ाई हो गई थी, उसी में हत्या हो गई थी लड़के की। फिर क्या हुआ उसमें? उसमें जो है एक व्यक्ति मुख्य अभियुक्त अमर सिंह, उनको आजीवन कारावास हुई है और जो 3 सह अभियुक्त थे वो बरी किए गए हैं। दोनों का समझौता हो चुका है? समझौता भी हो गया था, कंप्रोमाइज़ हो गया था उस समय। और आज ऐसा समाज में कोई माहौल नहीं है, रंजिश वाला कोई ऐसा माहौल नहीं है। वो लोग इस समय कहाँ रहते हैं? वो लोग अपने अपने घर रहते हैं, उजड़ी बाजार में मकान है, वहाँ रहते हैं। मतलब किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं? नहीं, उसके बाद से कभी कोई विवाद हुआ ही नहीं। आपका नाम क्या है? संतोष सिंह। उनके कौन लगते हैं? हम उनके पटीदारी छोटे भाई हैं। अच्छा। और उनके बच्चे उच्चे कहाँ हैं? बच्चे उनके 3 बच्चे हैं। बड़ा वाला बेटा अमित सिंह बंगलौर में रहता है, पैर का विकलांग है। उससे छोटा एक बेटा है संदीप सिंह, वो दोनों भाई साथ में परिवार सहित अपने बंगलौर रहते हैं। और एक छोटा बेटा है आशीष सिंह, वो अर्धविक्षिप्त टाइप का है, बचपन से ही पैदाइशी, वो किसी काम का नहीं है। कितने बजे वहाँ से चले थे, कुछ पता है?
अब ये तो जानकारी नहीं है, लेकिन उनकी पत्नी बता रही हैं, गांव के बच्चे बता रहे हैं कि लगभग 10 बजे उनके मोबाइल पर फ़ोन लगाया गया, तो 1-2 बार बेल गई, उसके बाद मोबाइल स्विच ऑफ बताने लगा। तो पहले किसने देखा कि हत्या इनकी हुई है? अब पहले तो हमारा एक भाई है, वो दूध लेके जा रहा था, तो वहाँ भीड़ लगी थी घटनास्थल पर। तो उसने मुझे फ़ोन करके बताया कि देखिए मुनीम जी घर पर हैं कि नहीं हैं। तो जब हम घर पर पता करवाए तो मुनीम जी घर पर नहीं थे। तब हम जो है भाग के गए, हम मौके पर भाग के गए, तो चेहरा तो उनका एकदम विभत्स है, चेहरे से पहचाना नहीं जा सकता। और कपड़ा वो जो पहने थे उसको हम देखे नहीं थे कल की कौन सा कपड़ा वो पहने थे। तो परिवार को उनको बुलाया गया तो शिनाख्त हुई कि हाँ मुनीम जी हैं। जी जी। पुलिस को खबर किसने दी? पुलिस को खबर मैंने दिया, एसओ को प्रथम फ़ोन मैंने किया, चौकी इंचार्ज साहब को मैंने किया। आपका परिचय? संतोष सिंह, निवासी? सिंहपुर ऊंचडी बाजार मेजा। ठीक, ओके। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहे परफेक्ट मिशन लाइव।